गुल। सनोबर, हम तो तुम्हारे आने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। हमें लगा कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। नहीं गुल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फूल से खुशबू तो जुदा हो सकती है, लेकिन गुल से सनोबर नहीं। हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया हमने तुम्हारा, ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। अगर हम मर भी जाते तो भी हमारी आंखें तुम्हारे इंतजार में खुली रहती। लिल्ला, हमें यहाँ से ले चलो। इस कैद खाने में हमारा दम घुटता है। नहीं गुल, अब ऐसी बातें ना करो, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो। हम इस चार दीवारी में आपका दम नहीं घुटने देंगे। हम आपको लेने आए हैं गुल। ठुकरा दो उस दुनिया को जिसने सारी खुशियां छीन ली आपसे, आपकी जिंदगी दोज़ख बना दी जिसने। ठुकरा दो उस तख्त-ओ-ताज को जो आपकी जिंदा लाश पर खड़ा है। नहीं चाहिए हमें वो, नहीं चाहिए हमें वो जहां जिसमें सिर्फ नफरत ही नफरत है। तोड़ दो उन जंजीरों को जो आपकी आरज़ुओं को घायल कर रहा है। चलो हमारे साथ गुल। हम एक नया जहां बनाएंगे जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है, जहां नफरत ना हो गुल। चलो हमारे साथ, चलो। उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। हमने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा है। लगता है वो दोनों यहाँ से कहीं दूर निकल भागे। नहीं, वो लोग इतनी जल्दी औकाफ की सरहद से दूर नहीं निकल सकते। हमें किसी भी कीमत पर सनोबर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सुल्तान, अब तुम्हारे हाथ कोई नहीं आने वाला। तुम्हारे सोने के पिंजरे से पंछी उड़ गए। अब वो दोनों तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएंगे सुल्तान, कभी नहीं आएंगे तुम्हारे हाथ। खामोश, बकवास मत करो। सुल्तान, फकीर की जबान कभी बकवास नहीं होती। फकीर जो भी कहता है वो सच कहता है। हमने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी बेटी इस महल में नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। वो शहजादा आएगा, उसे अपने साथ दूर ले जाएगा। वो ले गया उसे। वो हमारी बेटी को लेकर अगर समंदर की आखिरी तह में भी चला जाएगा तो भी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अब तुम उन दोनों को अलग नहीं कर सकते सुल्तान। कुदरत के लिखे फैसले को तुम नहीं बदल सकते। हम बदलेंगे उसे। हमारी बेटी अब सनोबर के साथ हरगिज नहीं रहेगी। हम किसी भी कीमत पर उसे वापस अपने महल में लाएंगे। यह हमारा फैसला है। सुल्तान, फैसला तो खुदा करता है, खुदा। तुम्हारी बेटी का फैसला हो गया। वो फैसला खुदा की तरफ से था सुल्तान। अगर तुम उस फैसले को बदलने की कोशिश करोगे तो तुम बर्बाद और तबाह हो जाओगे सुल्तान। तबाह होगी कोहे काफ की सल्तनत, तबाह होगा वो कमजोर सनोबर। हमारे खैर की आग से नहीं बचेंगे वो दोनों। और अगर तुम भी अपनी जान की सलामती चाहते हो तो दफा हो जाओ यहां से। जान लेना और देना तो खुदा के हाथ में है सुल्तान, इंसान के हाथ में नहीं। अगर तुम यही करते रहे तो इतना याद रखना कि तेरा गुरूर तुझे फना कर देगा। मुस्ताद, हम अभी तुम्हारी गर्दन कलम कर देंगे। ये आप क्या कर रहे हैं जहांपनाह? बाबा का कत्ल करने से क्या होगा? हमारे लिए जरूरी है सनोबर। किसी भी कीमत पर गुल को उसकी कैद से छुड़ाना है। जाओ, उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करो, लेकिन याद रखो कि दो मोहब्बत करने वाले को कोई अलग नहीं कर सकता।
कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि गुल और सनोवर एक दूसरे के लिए बने हैं। अल्लाह मौला। अब हम महफूज जगह पर पहुंच चुके हैं गुल, और दुनिया की कोई ताकत अब हमें तुमसे जुदा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन यहाँ कदम कदम पर तुम्हारी जान का खतरा है। अब्बा जानी अपने पूरे लश्कर के साथ हमें तलाश कर रहे होंगे। पहली बात तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे, और अगर पहुंच भी गए तो आपका सनोवर पूरे लश्कर पर भारी पड़ेगा। हमें अपने आप से ज्यादा तुम पर भरोसा है सनोवर। हमें पता है तुम हमारी हिफाजत करोगे। अब अगर सारी दुनिया मिलकर भी एक हो जाए और हमें जुदा करना चाहे तो भी नहीं कर सकेगी। अगर आपका साथ है तो हम सारी दुनिया से लड़ने का हौसला रखते हैं। तुम्हारा हौसला तो हमने उस दिन ही देख लिया था, जब महल में इतने कड़े पहरे के बावजूद तुम हमसे मिलने आए थे। लेकिन हम एक बात से हैरान हैं। हैरान? लेकिन किस बात पर? यही कि तुम दादा पीर की दरगाह पर आने वाले थे, फिर अचानक महल में कैसे आ गए? वो तो एक फरेब था गुल। दरअसल हम दरगाह पर जाने वाले ही नहीं थे। मतलब ये कि हम जानते थे कि आप दरगाह तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि आपको महल से निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर वो खत जो तुमने लिखा था? वो खत झूठा था, जो हमने जानबूझकर लिखा था। हकीकत तो ये थी कि हम दरगाह पर जाने वाले ही नहीं थे, क्योंकि हम जानते थे कि वो खत पढ़कर आपके अब्बू जानी और वजीर आजम हमें ढूंढते हुए दरगाह तक पहुंचेंगे, और उस वक्त महल खाली होगा, और उस मौके का पूरा फायदा उठाकर हम आपको उस महल की चार दीवारी से रिहा करवा लेंगे। बाबा आप? और यहां? तुम इस मंजिल में तो कामयाब हो गए हो, लेकिन अगली मंजिल तुम्हारे लिए बड़ी खतरनाक है। हाँ शहजादे, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। हिफाजत? और हमारी? शहजादे, तुम्हारा दुश्मन चारों तरफ तुम्हारी तलाश कर रहा है, मगर मेरे होते तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए वो तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। आप वही बाबा है ना, जिन्होंने अब्बा जानी से कहा था कि हम उनके लिए मनहूस हैं? झूठा है तुम्हारा बाप अल्तमश। हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि अल्लाह ने तुम्हारी बेटी को किसी शहजादे के लिए बनाया है, किसी की मोहब्बत के लिए बनाया है। वो एक नजदीक इस महल से निकल जाएगी, बस इतना ही कहना था कि उसने तुम्हें नजरबंद कर दिया। बस अब आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, हम सब समझ गए। बेटी गुल, तुम्हारा बाप तुम्हारी मोहब्बत का दुश्मन है। वो तुम दोनों को अलग कर देना चाहता है, मगर उसे ये नहीं पता कि तुम दोनों का जोड़ा तो आसमान में तय कर दिया गया है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए तो बने हो। तुम लोग यहां से जल्दी से निकल जाओ, सुल्तान अल्तमश के सर से दूर चले जाओ तुम लोग दोनों। हम कोहे काफ जाना चाहते हैं बाबा, क्योंकि हम जानते हैं वहां हमारी जान को कोई खतरा नहीं। नहीं बेटे, तुम कोहे काफ नहीं जाओगे। कोहे काफ में तुम्हारी जान का खतरा है। सुल्तान अल्तमश कोहे काफ के लिए कोई गहरी साजिश रच रहा है, गहरी साजिश रच रहा है। वजीर आला, कोहे काफ के खिलाफ एक ऐसी साजिश तैयार करवाइए जो रातों रात उसकी सल्तनत का तख्ता उलट कर रख दे। शहंशाह शहाबुद्दीन ये देखकर हैरान परेशान सा रह जाए, ये सब हुआ तो हुआ कैसे? आप फिक्र मत कीजिए जहांपनाह, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम गुल और सनोवर तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन सनोवर के बाप सुल्तान शहाबुद्दीन तक जरूर पहुंच सकते हैं। शहाबुद्दीन को अपने बेटे के जुर्म की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसकी कनीजों के आगे खजानों के ढेर लगा दीजिए, खरीद लीजिए उन्हें, और उनसे कहिए
कि वो शहाबुद्दीन की जिंदगी को जहर का एक जाम बना दे। जो हुक्म जहां बना। हमें न जाने क्यों ऐसा महसूस होता है कि हमने सनावर को औकाफ भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। आप उनकी फिक्र क्यों कर रहे हैं जहांपना? हमें डर है कि कहीं सनावर वहां किसी साजिश का शिकार न हो। साजिश के शिकार हो उनके दुश्मन? आप बेवजह ही उनके लिए परेशान हो रहे हैं। हम इसलिए परेशान हैं कि सनावर को अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाएंगे जहांपना, और फिर मैं तो आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। हाँ, तुम हमारी जितनी खिदमत करती हो, कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम तुम पर जुल्म कर रहे हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जहांपना? हम पर आपके इतने एहसान हैं कि अगर हम अपने खाल की जूती बनाकर भी आपको पहनाएं तो भी शायद हम आपके एहसान कभी नहीं उतार पाएंगे। क्यों हमें शर्मिंदा कर रही हो बेटी? ये तो आपका कर्म है जहांपना कि आप इसे एहसान नहीं मानते, वरना हम किस लायक हैं? जिंदगी भर हम आपकी खिदमत करते रहें, इससे बड़ी और हमारे लिए क्या बात होगी? ये लीजिए जहांपना, इस शरबत से आपकी ज़हनी थकावट दूर हो जाएगी। वाकई तुम्हारी शरबत ने हमारी सारी थकावट दूर कर दी। इस शरबत से अब आपको एक गहरी नींद आ जाएगी जहांपना। तुम्हें क्या दे दिया शरबत में? जहर। जहर? हाँ, जो मुझे बहुत पहले दे देना चाहिए। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अगर तुमने सनोबर से पहले ही मेरी शादी करवा दी होती तो शायद मैं तुम्हारा ये हाल ना करती। ये गुल और सनोबर की है दास्तां, नसीब अपना सब आजमाते रहे, बड़े शौक से सर कटाते रहे। वो हुस्न की देवी थी जिसके लिए मर के सभी मुस्कुराते रहे। न भूलेंगे जिसको ज़मीं आसमां, न भूलेंगे जिसको ज़मीं आसमां। प्यार सा किसी में कहा ये गुल और सनोबर की है दास्तां, ये गुल और सनोबर की है दास्तां।